हेलो भाई जो है आज हम लोग जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक, एक हम लोग जो है आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जो है वास्तविक विश्लेषण से संबंधित। उसमें क्या है कि हम लोग जो है पिछले भाग में भी हम लोगों ने पढ़ा था जो है विपरीत समुच्चय जो है विपरीत अंतराल, और आज देख रहे हैं हम लोग विपरीत समुच्चय। तो विपरीत समुच्चय को जो है हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं और इस पर जो है और कैसे प्रमेय है, उन प्रमेय को हम कैसे एग्जाम्पल के साथ जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो ये देखिए जो है तो विपरीत समुच्चय ओपन सेट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। क्या ओपन सेट कैसे परिभाषित किया गया है, ये देखिए जो है इसको कैसे डिफाइन किया गया है। कहा गया है इस प्रकार से कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R का एक उप समुच्चय की विपरीत कहलाता है। विपरीत समुच्चय कहलाता है। यदि प्रत्येक x belongs to E के लिए एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ऐसा विद्यमान हो कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन सबसे का E फॉर आर x बिलोंग्स टू E। ये वास्तविक जो है विपरीत समुच्चय की परिभाषा जो है क्या है, वास्तविक संख्याओं का कोई समुच्चय R यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R का एक उप समुच्चय E क्या है, विपरीत कहलाता है। यदि E के प्रत्येक अवयव के लिए एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक वास्तविक संख्या का अस्तित्व इस प्रकार से हो कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन क्या हो, सबसेट ऑफ E हो। अगर ऐसा है तब जो है सबसेट उप समुच्चय E को हम क्या करते हैं, विपरीत कहते हैं। अर्थात x के प्रत्येक अवयव का सामिप्य भी क्या हो, इसका एक उप समुच्चय हो E का। ठीक है, अगर ऐसा है तब हम उस समुच्चय को क्या करते हैं, विपरीत समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो इस पर आप जो है हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो है। ठीक है, तो देखिए जो है ये एग्जांपल्स के लिए हम क्या क्या बात कर सकते हैं जो है, तो इसमें देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए कि R का एकल उप समुच्चय विपरीत समुच्चय नहीं होता है। ठीक है, क्या है बस उसका उदाहरण देखिए, जैसे आपसे पूछ सकता है ऐसे, सिद्ध कीजिए कि R का एकल उप समुच्चय E विपरीत नहीं होता है, विपरीत समुच्चय नहीं होता है, नहीं हो सकता है या नहीं होता है। देखिए इसका सलूशन क्या हो सकता है, जो इसके लिए क्या दिखाना होगा, मान लेते हैं, माना E इज इक्वल टू
ए बिलोंग्स टू आर, ई जो है आर का एक उप समुच्चय है, एकल उप समुच्चय है। तब हमें सिद्ध करना होगा कि ई जो है विपरीत समुच्चय नहीं है। इसके लिए सिद्ध करना है कि ई विपरीत नहीं है, इसके लिए हम ए का सामीप्य ज्ञात करेंगे। तो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, इस प्रकार से हो a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन सबसेट ऑफ ई होना चाहिए। ठीक है, तो यहां आप लोग देखते हैं कि a के सामीप्य में ऐसे कई बिंदु हैं, एप्सिलॉन चाहे कितना भी छोटा क्यों न ले, कि इसके सामीप्य में क्या है, ये उप समुच्चय नहीं होता। ये क्या है, सच दैट इस प्रकार से होना चाहिए, अर्थात a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन ये क्या है, सबसेट ऑफ ई नहीं है। इस कारण से हम कहते हैं क्यों नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें जो है a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन में क्या है, ऐसे बहुत सारे अवयव हैं जो ई में नहीं है, इसलिए जो है ये क्या होगा, ई का उप समुच्चय नहीं हो सकता। अर्थात कोई भी एकल उप समुच्चय क्या है, विपरीत समुच्चय नहीं होता है। ये है इसके लिए, इसका मतलब क्या आवश्यक है कि अगर कोई समुच्चय जो है विपरीत होगा, उसके प्रत्येक अवयव का सामीप्य क्या हो, वो जो है किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होना चाहिए, उसका उप समुच्चय होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये बात रही जो है कि एकल समुच्चय, कोई भी एकल समुच्चय जो है विपरीत समुच्चय नहीं होता है। ठीक है, तो इस पढ़ रहे हैं कि विपरीत समुच्चय और उससे संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो आप हम लोगों ने अभी एक प्रश्न किया जो है, अब यहाँ दूसरा प्रश्न क्या है, इस तरह से सिद्ध कीजिए कि कोई भी अर्ध विपरीत अंतराल विपरीत समुच्चय नहीं हो सकता। क्या प्रश्न है कि कोई भी अर्ध विपरीत अंतराल या अर्ध समवृत्त अंतराल विपरीत समुच्चय नहीं हो सकता है। ये है प्रश्न। तो ये प्रश्न देखिए हम इस तरह से लिख ले रहे हैं यहाँ क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि कोई भी अर्ध विपरीत अंतराल ए बी विपरीत समुच्चय नहीं है, विपरीत समुच्चय नहीं है। नहीं हो सकता। इसका सलूशन देखिए कैसा कर सकते हैं हम लोग। जो है इसके सलूशन के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए जो है ये जो अंतराल दिया गया है इसको हमें सिद्ध करना है कि ये विपरीत समुच्चय नहीं है, यानी ये अंतराल तो है लेकिन विपरीत समुच्चय नहीं है। क्यों अंतराल है, क्योंकि ये दिया गया है कि अर्ध विपरीत। तो देखिए अर्ध विपरीत का मतलब क्या है, इसमें जो है ये एक तरफ ओपन है और एक तरफ क्लोज्ड है। तो ए के साइड में ये ओपन है, यानी ए जो है इस अंतराल का भाग नहीं है, यानी अवयव नहीं है, जबकि बी क्या है, इस अंतराल में विद्यमान है। ठीक है, ये है, इसको कहते हैं कि ये लेफ्ट में यानी वाम साइड में ओपन है और दक्षिण साइड में बी के साइड में ये क्या है, क्लोज्ड है, समृद्ध है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमको इसको जो है विपरीत समुच्चय नहीं सिद्ध करना है, क्या दिखाना होगा, हम लोग जो अवयव जो भाग जो है समृद्ध का है, यानी अवयव बी का हम सामीप्य निकालेंगे। ठीक है, तो हमें माना जो है E is equal to AB, माना E is equal to AB एक विपरीत अंतराल है, विपरीत अंतराल है।
अब हम सिरे बिंदु, अब हम AB के सिरे बिंदु D के सामीप्य को ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए? D के सामीप्य के लिए देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, इस प्रकार से कि A B माइनस एप्सिलॉन और B प्लस एप्सिलॉन है। यहां B माइनस एप्सिलॉन और B प्लस एप्सिलॉन इज नॉट सबसेट ऑफ E। क्यों? क्योंकि B प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि B प्लस एप्सिलॉन के लिए B प्लस एप्सिलॉन के लिए वे अवयव होंगे जो E में नहीं है, इस तरह से दिस implies that B minus epsilon B plus epsilon is not subset of E। तो therefore AB विपरीत समुच्चय नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग जो है, ये तो हमने एक अंतराल के लिए सिद्ध किया है कि विपरीत अंतराल AB ये क्या है? विपरीत समुच्चय नहीं है। तो आपने देखा जो है, ये जो है लेफ्ट में ओपन है और राइट में क्लोज्ड है। ये हमने सिद्ध किया कि ये विपरीत अंतराल नहीं है, ये विपरीत अंतराल विपरीत समुच्चय नहीं है। इसी तरह से आप जो है, आपके लिए हम होमवर्क दे देते हैं कि आप ये देख सकते हैं कि अंतराल AB यानी राइट में ओपन हो और लेफ्ट में क्लोज्ड हो, अंतराल AB होमवर्क है। AB जो है विपरीत समुच्चय नहीं है। सिद्ध कीजिए कि AB विपरीत समुच्चय नहीं है। नहीं, ठीक है, इससे प्रूफ है। AB विपरीत समुच्चय नहीं है, ये आपको घर से कर लेना है। तो इसी तरह से आप दिखा सकते हैं कि अन्य कैसे प्रश्न कर सकते हैं। हेलो ब्रदर, जो है देखिए, जो है आज हम लोग जो है बात करना चाहते हैं जो है एक वास्तविक विश्लेषण के एक ऐसे टॉपिक्स की बात चर्चा चल रही है जिसमें हम लोगों ने अभी तक 2 पार्ट पढ़े। जो है इसमें क्या है कि कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हमने पढ़े जिसमें कि एकल समुच्चय विपरीत समुच्चय नहीं होता और अर्ध विपरीत अंतराल भी विपरीत समुच्चय नहीं होता है। अब हम एक ऐसे समुच्चय अंतराल के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी अब हम विपरीत अंतराल के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसको ये दिखाना है हमारा उद्देश्य, यह जो है विपरीत समुच्चय है। ठीक है, तो इसके मतलब ये अपने पिछले वाले भाग से कैसे अंतर है, इसमें एक विपरीत अंतराल को हम सिद्ध करना चाहते हैं कि ये विपरीत समुच्चय होता है। देखिए, इसके लिए हमें क्या क्या करना है, कैसे सरल करेंगे, ये देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग जो है साथ में लिखेंगे वो। ठीक है, माना E इज इक्वल टू AB एक विपरीत समुच्चय है, एक विपरीत अंतराल है, एक विपरीत अंतराल है तथा x बिलोंग्स टू AB है। तब x belongs to AB implies that x is greater than A but less than B for all x belongs to E
अब हम x का एप्सिलॉन सामयिक ज्ञात करेंगे। ज्ञात करेंगे जो E का उपसमुच्चय है, अर्थात x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन सबसेटा E। जहां एप्सिलॉन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, जहां एप्सिलॉन क्या है, मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 इस प्रकार है कि एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू x माइनस a तथा एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू b माइनस x है। इस तरह से एप्सिलॉन है, यानी जो हमने यहाँ इसका एप्सिलॉन सामयिक निकालने के लिए निकाला है, यूज किया है एप्सिलॉन को, वो क्या है, मिनिमम है। किससे एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 से। और जहां एप्सिलॉन 1 क्या है, x माइनस a तथा एप्सिलॉन 2 क्या है, x माइनस b। ठीक है। अब यदि y बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन हो, तो y बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन implies that x minus epsilon is less than y and y is less than x minus x plus epsilon। ठीक है। हाँ, यदि x माइनस एप्सिलॉन लेस देन y हो, तो x minus epsilon less than y implies that y is greater than x minus epsilon, or this implies that y greater than x minus epsilon implies that y is greater than x minus epsilon 1, क्योंकि एप्सिलॉन इज लेस और इक्वल टू एप्सिलॉन 1, और क्योंकि एप्सिलॉन इज लेस और इक्वल टू एप्सिलॉन 1 implies that minus epsilon is greater or equal to epsilon 1. So this implies that y is greater than x minus epsilon a. y is greater than a, क्योंकि epsilon 1 is equal to x minus a. This implies that epsilon 1 is equal to x minus a, implies that a is equal to x minus epsilon 1. इसी प्रकार यदि y लेस देन x प्लस एप्सिलॉन हो, तो x माइनस y लेस देन x प्लस एप्सिलॉन implies that y less than x plus epsilon 2, क्योंकि
एप्सिलॉन इज लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन 2, क्योंकि एप्सिलॉन इज लेस और इक्वल टू एप्सिलॉन 2. दिस इंप्लाइज दैट y इज लेस देन b, क्योंकि एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू b माइनस x, b माइनस x. So 1 and 2 implies that y is greater than a but less than b. अगर y प्रत्येक y बिलोंग्स टू AB के लिए प्रत्येक y बिलोंग्स टू AB के लिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व ऐसा है कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इस सबसेट ऑफ E. दिस इंप्लाइज दैट E विपरीत समुच्चय है, विपरीत समुच्चय ठीक है. दैट्स ऑल. बंद कर दो भैया.